ले चलते हैं आपको अयोध्या। अयोध्या में राम दरबार समेत परकोटा और शेषावतार मंदिर में आज मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इन मंदिरों में कुल 14 प्रतिमाएं हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह सुबह 11 बजे से शुरू होगा और विशेष पूजा अर्चना, हवन और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देव विग्रहों की स्थापना की जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके बाद महाआरती की जाएगी और भगवान राम को भोग लगाया जाएगा। राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार की स्थापना की गई है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के 1.5 साल बाद अब राजा राम उसी राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, यानी कि राजा के स्वरूप में अपने दरबार में मौजूद होंगे राम जी। इसे लेकर 3 जून से ही धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो चुका है, जो आज संपन्न होगा। अयोध्या से हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, अयोध्या चहक रही है, महक रही है और आज बहुत ही खास दिन है। राजा राम के स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे अब राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर में राम जी, और इसे लेकर देश विदेश से यहाँ पर पहुंचे हुए श्रद्धालु और साथ ही पूरे देश से अलग अलग विधि के योगाचार्य हैं, वैदिक आचार्य हैं और सब पूजा अर्चना करवा रहे हैं। आपके साथ बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं, इनसे भी बात कीजिए कि हर साल के साथ अयोध्या की जो सूरत बदल रही है, निखर रही है, इसे लेकर वो क्या कह रहे हैं। अब देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में ये पहला मौका है जब भगवान राम राजा के तौर पर विराजमान होंगे। आज उनके राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न प्रांतों से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, खासकर ये अयोध्या के राम भक्त के तौर पर जाने जाते हैं, करण और अर्जुन के तौर पर, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। आज काफ़ी खास मौका है, इस मौके पर क्या कहेंगे? इस मौके पर मैं यही कहूँगी, सबसे पहले आप मुस्कुराइए कि आप अयोध्या में, और आज राम जी का राज्याभिषेक है, कहें तो राम दरबार का। और तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मी पते त्रयं स्मरामि। वही लग्न, वही मुहूर्त, वही दिन, वही शुभ मुहूर्त शुभ होता है जिस घड़ी में, जिस पल में, जिस क्षण में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का निमित्त, श्री राम के निमित्त कोई पूजन अर्चन, वंदन, अनुष्ठान, यज्ञ, होम आदि या प्राण प्रतिष्ठा जैसे शुभ मुहूर्त होता है। और आज इतना ही नहीं, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मोत्सव भी है। उस जन्मोत्सव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ढेरों मंगल कामनाएं करते हैं उनके लिए। और मैं यही कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं एक छोटी सी दुनिया में, पर ईश्वर करे कि सारा हिंदुस्तान हो आपका। और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए राम जी के इस पावन राम दरबार के इस मौके पर कोई भजन अगर आप सुनाना? हाँ बिल्कुल है, भजन भी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो भगवान राम आज के प्रभु गिरिधर नागर, मेरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरस हरस जस गायो। पायो जी मैंने हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाई। हमारे राज्याभिषेक है भगवान राम दरबार का और हमारे भगवान राजा बन रहे हैं। और आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप उत्सव मनाइए, खुशियां मनाइए हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि अयोध्या में
बहुत दिनों तक तो राजनीति भी चली, लेकिन राष्ट्रनीति यही कहती है कि अयोध्या में हमारे भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो हमें समस्त सनातन धर्मियों को, पक्ष हो विपक्ष हो या जो भी हर वर्ग के स्त्री पुरुष हो, ना यहाँ तो कहे जाते हैं कि नारी नर वृंद सखी चली आई करत संभ्रम आरती, सब आरती करने चले आती हैं और कहते हैं कि राम राजा बन जाते हैं, तो उस समय शब्द भी शून्य पड़ जाता है, भाव प्रकटीकरण होता है भाव का। तो जैसा कि आपने वाकई तो सुना, अयोध्या ये वो उत्सव में है या उत्सव में अयोध्या है, समझना मुश्किल है। हर साल के साथ अयोध्या की तस्वीर और ज्यादा निखरती हुई दिख रही है। अयोध्या में और ज्यादा खूबसूरती, लोगों की चहल पहल दिख रही है और अब राजा राम का दरबार भी स्थापित हो जाएगा। देखिए, राम जी को जो वनवास हुआ था, 14 साल के वनवास के बाद वो पहुंचे थे, तब वो राम दरबार में उनका राज तिलक हुआ था। लेकिन यहाँ 1.25 साल के बाद ही भगवान राम के इस भव्य मंदिर में राम दरबार की स्थापना हो रही है। आगे भी आपको ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे अयोध्या से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या श्री राम मंदिर, विंध्याचल धाम कॉरिडोर के बाद मथुरा में भगवान श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए भी भव्य कॉरिडोर निर्माण की योजना बना रही है और इस पर काम शुरू हो चुका है। सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने में जुटी योगी सरकार का ये कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में हो रहा है। आइए देखते हैं इसी पर विशेष रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर, जहां प्रतिदिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहीं अब एक सुव्यवस्थित भव्य और दिव्य कॉरिडोर से जुड़ने जा रहा है। सीएम योगी के निर्देशन में काशी, अयोध्या और विंध्याचल की तर्ज पर अब वृंदावन में भी एक विश्व स्तरीय मंदिर कॉरिडोर निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है, भक्तों को सुरक्षित, सहज और सम्मानजनक दर्शन मिले। श्री बांके बिहारी मंदिर अब एक सुव्यवस्थित और दिव्य कॉरिडोर से जुड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद में अब इस दिशा में निर्णायक कदम उठाया जा चुका है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर के लिए कॉरिडोर निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मंदिर के आसपास के लगभग 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। ये अधिग्रहण श्री बांके बिहारी जी के नाम से किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की व्यक्तिगत या फिर पारंपरिक आस्था को ठेस न पहुंचे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। पूर्णावास नहीं, बल्कि व्यवस्थापन की नीति पर चलते हुए सभी प्रभावितों को समुचित मुआवजा, वैकल्पिक दुकानें या फिर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मथुरा वृंदावन में अक्सर भीड़ की वजह से श्री बांके बिहारी मंदिर में आए दिन अव्यवस्था और हादसों की घटनाएं सामने आती हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के अनुपात में दर्शन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को वर्षों से महसूस किया जा रहा था। अब ऐसे में ये कॉरिडोर समय की मांग है। ये भव्य कॉरिडोर विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को सहज बनाने की दिशा में निर्णायक पहल होगा। इससे श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन की सुविधा मिलेगी और मंदिर की गरिमा को भी संरक्षित रखा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 26 मई को श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया। ट्रस्ट मंदिर सेवायतों, स्थानीय निवासियों और प्रशासन के साथ में निरंतर समन्वय और संवाद स्थापित करना था। ट्रस्ट की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि मंदिर की परंपराएं, सेवायतों के हित और श्रद्धालुओं की आस्था के बीच में संतुलन बना रहे। इस संवाद की प्रक्रिया में मथुरा के सांसद, विधायक, मंडलायुक्त, जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और जनमानस को इस परियोजना की सार्थकता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में यूपी की योगी सरकार के कॉरिडोर के लिए उठाए गए कदम पर मथुरा सांसद व अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी इस परियोजना का समर्थन करते हुए कहा, राधे राधे। मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए। ये बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जैसा दिन ब दिन भीड़ बढ़ती है बांके बिहारी जी को देखने के लिए और देख नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। इसे बड़ा दुखी समाचार बार बार सुनने को मिलता है। आई वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट, बहुत दुखी थे हम कि क्या किया जाए। अब फाइनली अभी हो गया है
तो इससे सबको फायदा ही होने वाला है। ये जो कॉरिडोर बनेगा तो बहुत फायदा होगा। श्री बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए शुरू हुए कार्य से ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों और साथ ही स्वयं सेवायत समाज ने अब सरकार के इस निर्णय का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया है। जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है, तो हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है। ये कहा जा सकता है कि ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो वृंदावन का स्वरूप ही कुछ और होगा। दिव्य, भव्य और श्रद्धा से सराबोर ये परियोजना योगी सरकार की दूरदृष्टि और ब्रजभूमि की आस्था का सामूहिक प्रमाण बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।